जिन उम्मीदवार को हमारे पार्टी के ने समर्थन किया है वो उम्मीदवार कहीं नहीं। यादव भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे आरजेडी में, जो चाल चली जा रही है। पार्टी का 5 वो वर्कर उनको नहीं पहचानता आज तक, और वोटर की बात तो छोड़ दीजिए। ये नई परी पार्टी, कुछ दलाल हो गए हैं लालू जी के आगे पीछे। लालू जी को जो खत्म करेगा ना, तो वो घर का बेदी लंका डाह। हमको लोगों ने प्रोजेक्ट किया है कि आप चुनाव लड़िए। उस मुद्दे पर चुनाव, हम मुद्दा विहीन नहीं है। बाकी राजनीतिक दल सिर्फ दलाली के रूप में खड़े हैं, और लक्ष्मण यादव मुद्दे पर चुनाव लड़। निकाय कोटे से होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में हैं, और हम दरभंगा में हैं। दरभंगा में एक नई जो समीकरण है वो देखी जा रही है। बात की जाए तो सबसे बड़ा जो झटका है, कहा जा रहा है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल को लगेगा, और एक जो लड़ाई है एनडीए बनाम महागठबंधन की, उसमें लक्ष्मण यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के राम कहे जाते थे वो है। लक्ष्मण यादव हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी, सियासी तौर पर आपको बगावत कहा जा रहा है कि आपने बगावत किया राष्ट्रीय जनता दल से, और अब जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है और ये बगावत क्यों किया? देखिए, मैंने बगावत कोई ये नहीं किया है। हम पार्टी कमेटी की बैठक थी, उसमें मैंने कहा कि जो भी वर्कर पूरे जिला से आए हुए हैं, इस बीच से इसी एक का नाम प्रस्ताव कीजिए, मैंने उसमें माला बना हुआ। लेकिन उसमें नेताओं ने उठ के चल दिया। तो जो प्रत्याशी राजद ने दिया, क्या वो पार्टी के नहीं हैं? नहीं, पार्टी के वो है ही नहीं। पार्टी का 5 वो वर्कर उनको नहीं पहचानता आज तक, और वोटर की बात तो छोड़ दीजिए। पार्टी में कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, कभी कोई मीटिंग में नहीं है, कभी कहीं कोई फोटो, कोई किसी मीटिंग का कोई फोटो दिखा दे हमको। तो राष्ट्रीय जनता दल से आप बाहर हो गए, अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है? हम बाहर हम नहीं हुए हैं, लेकिन उनके जो उम्मीदवार दिया गया है पार्टी के द्वारा, वो उनके पक्ष में जिला के 20% लोग भी नहीं है, है ना। 20% लोग भी उनके पक्ष में नहीं है। सभी के सभी लोग हमारे पक्ष में हैं। तो ये बागी तेवर आपका है, तो क्या लगता है कि चुनौती दीजिएगा राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं उनको? वो कहीं नहीं है। जिन उम्मीदवार को हमारे पार्टी के ने समर्थन किया है वो उम्मीदवार कहीं नहीं है। सारे के सारे लोग हमारे साथ हैं। कितने पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं आपको लगता है कि आपके साथ है? आपने कल ही देखा होगा कि बहादुरपुर प्रखंड से कुछ पंचायत से प्रतिनिधि गए थे। हमारा गृह प्रखंड है हनुमान नगर, 14 के 14 पंचायत से सभी प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित हुए थे, और सभी ने हाथ उठा के हमको समर्थन किया कि आप आइए मैदान में, हम आपके साथ हैं। तो लालू, ये तो एक कहीं ना कहीं एक लालू यादव को जवाब देने की बात हुई। एक लंबे वक्त आप उनके साथ रहे, शुरू से राष्ट्रीय जनता दल का आपने झंडा ढोया, और आज उनके प्रत्याशी के खिलाफ चुनौती पेश कर रहे हैं। उनके प्रत्याशी के खिलाफ की बात नहीं है। हमको लोगों ने प्रोजेक्ट किया है कि आप चुनाव लड़िए। वो उम्मीदवार पार्टी संगठन के अंदर का नहीं है, वो कहीं चला के थोप दिया गया है, इसीलिए आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो जमीन पर कितना काम हुआ, कुछ नज़र आता है? जमीन पर क्या काम हुआ वो तो कल हुआ ही है, और सारे लोग देखे हैं। न्यूज़ चैनल पर वीडियो, फलना चैनल, अखबार में सब जगह आया गया है, सब लोगों को पता हुआ है। तो बात रही तैयारी आप कर रहे हैं, जब पहुंचिएगा परिषद तो किस तरीके से ये जो जनप्रतिनिधि हैं सम्मान के भूखे हैं, बार बार सवाल खड़ा होता है कि इस मौजूदा सरकार में सम्मान नहीं मिलता, तो कितने मजबूती से इनके आवाज़ को परिषद में उठाइएगा? मैं जिस वोट से जीत के जाऊंगा, जिनके वोट से जीत के जाऊंगा, निश्चित रूप से 100% के 100% उन वोटरों के अधिकार और सुख सुविधा और पूरे निष्ठा से उनके लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा। और जब तक इनको अन्य राज्य में जो सुविधा मिला हुआ है, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन स्टेट में जो सुविधा मिला हुआ है जिला स्तरीय पंचायत को,
वो सुविधा बहाल करना होगा यहाँ की सरकार को। जब तक नहीं करती है यहाँ की सरकार, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कई जो उम्मीदवार हैं विभिन्न जिलों में, हमने उनसे बात की, सबने वादा किया, लेकिन आपने घोषणा पत्र जारी कर दिया। तो लगता है कि जो पत्र आपने जारी किया वो आप परिषद में पहुंचेंगे, जब सदन में आप जब अपनी पेशी रखेंगे तो उस घोषणा पत्र के पूर्ण उसे जमीन पर उतार पाएंगे? घोषणा पत्र के अभी जब घोषणा किया है, घोषणा के मुताबिक लोगों ने हमको वोट देंगे, जिता के भेजेंगे। भेजने के बाद हम यहाँ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करके, आंदोलन के तहत सरकार से, जो सरकार के विधायिका नौकरशाह कुंडली मार कब्जा किए हुआ है इनके हक को, उन हक को छोड़ना होगा उन लोगों को। कितना मजबूत नज़र आ रहे हैं लक्ष्मण यादव जी? चूँकि मुद्दे पे चुनाव हो रहे हैं और जो त्रिस्तरीय पंचायत है वो बिल्कुल त्रास्त है, प्यासा है। अब छत्तीसगढ़ में उनको निधि दी जा रही है, 20 लाख 5 लाख रुपए मुखिया लोग अपनी निधि से, यानी 60 लाख रुपया कम से कम वो अपने पूरे काल में खर्च करेंगे। और यहाँ की जो निधि है वो कुछ नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं है। वहाँ प्रत्येक बैठक में वार्ड मेंबरों को 500 रुपया प्रति व्यक्ति देने की घोषणा बघेल सरकार ने किया है। तो उस मुद्दे पर चुनाव, हम मुद्दा विहीन नहीं है। बाकी राजनीतिक दल सिर्फ दलाली के रूप में खड़े हैं और लक्ष्मण यादव मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुद्दे पर चुनाव लड़, तो जीत अवश्यंभावी है। हमें आप जिस वोटर को भी फ़ोन उठाएं, लगा लें कि आप लक्ष्मण यादव को जानते हैं, वो कहेगा हाँ। आप राष्ट्रीय जनता दल के सपोर्टर के तौर पर साथ जा रहे हैं या फिर लक्ष्मण यादव के भाई के? लक्ष्मण यादव के सपोर्टर के तौर पर जा रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल या ये जो त्रिस्तरीय पंच, ये दलगत नहीं लड़ा गया है, सारे जनप्रतिनिधि निर्दल लड़े। और ये ऊपर से थोप दे राजनीति, इनकी बपौती है का? जब सब निर्दल है तो ये समिति भी निर्दल होगा, यहाँ इनको भी निर्दल ये लड़ना होगा। पहले प्रथम वर्ष जो चुनाव हुआ, लालू जी ने क्या कहा था, अरे सब हमार लड़ेगा, लड़के आवेगा, और में से जो लड़के आवेगा वो हमार होगा, जो हारेगा वो हमार होगा, हम कैंडिडेट घोषणा नहीं करेंगे। ये नई परी पार्टी, कुछ दलाल हो गए हैं लालू जी के आगे पीछे। लालू जी को जो ख़त्म करेगा ना, तो वो घर का बेदी लंका डाह वो ख़त्म करने पर लगा हुआ है और वो ख़त्म करके ही दम लेगा। राजद में सिर्फ मुसलमान रह गए हैं, यादव 30% खसक चुके हैं। अब जो चुनाव आएगा तो 30% और खसक जाएंगे, तो 60% खसक जाएंगे। तो यादव भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे आरजेडी में, जो चाल चली जा रही है। तो यादव भी अल्पसंख्यक होंगे। खैर, बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम हनुमान नगर प्रखंड प्रमुख हैं जी। कैसा जो तैयारी कर रहे हैं लक्ष्मण यादव, क्या लगता है कि जीत सुनिश्चित हो पाएगी? जी, एकदम जीत सुनिश्चित है। जिस प्रकार हम लोगों ने जो होली मिलन समारोह का एक मीटिंग किया, उसमें हर एक प्रखंड से लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए और सभी प्रतिनिधि ने समर्थन दिए, जो हम श्री लक्ष्मण यादव जी के साथ हैं और इनका मैं खुल के समर्थन करता हूं। और इनके लिए जहां तक होगा हम लोग क्षेत्र में भी घूमेंगे और हर एक प्रखंड में प्रतिनिधि को जगाएंगे जो एमएलसी कैंडिडेट अच्छे हैं और ये अपने हक के लिए और सदन तक पहुंचाएंगे और हर संभव मदद करेंगे। क्या लगता है, प्रमुख हैं आप, क्या लगता है आपकी आवाज़, आप लोगों का हक की बात बेहतर ढंग से लक्ष्मण यादव ही उठा सकते हैं? जी जी ज़रूर, पूरे जोर शोर से उठाएंगे। एक आखिरी सवाल है लक्ष्मण जी, कहा जाता है कि नेता चुनाव में ही एक्टिव होते हैं, कितने समय से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं? देखिए, हम सामाजिक परिवार से आते हैं और समाजवादी परिवार 1938-40 में जब कांग्रेस से अलग हुई थी समाजवादियों ने, तो इनको कहीं खड़ा होने की जगह नहीं मिलता था। तो सभी लोग इस मिथिलांचल में जो है, सभी फॉरवर्ड इलाका से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कहीं 2 घर फॉरवर्ड है किसी गांव में तो वो फॉरवर्ड हो गया, कहीं 100 फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड है ही, कहीं 5 गो फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड है ही। तो इन लोगों ने जो तांडव मचा रखा था उस समय में 38 में,
जो समाजवादी होता क्या है, तो समाजवादियों का पनाहगिरी, पनाह जो है, तो हमारा गांव था, हमारा घर था डिलाही। वहाँ सूरज बाबू, हुकुमदेव नारायण यादव, राम सेवक हजारी, ये क्या नाम है, कर्पूरी जी और अन्य जो समाजवादी लीडर थे, उनका पनाहगार था। वो वहीं आके रुकते थे, वहीं भोजन करना, वहीं ठहरना, वहीं से लड़ाई का बिगुल फूकना। तो जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वहाँ से, डिलाही से, बर्खास्त आंदोलन का शुरुआत वहीं से है, डिलाही से। और उसी गांव का जलील खां जमींदार थे, उनके खिलाफ बर्खास्त आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जो पूरे ज़िले में और पूरे बिहार में मतलब धीरे धीरे छाया। तो एक लंबा सफर, जो हम लंबा सफ़र से समाजवादी परिवार से आ रहे हैं, और ज़मीन पर जो भी हमारी लोगों की आवश्यकता होती है, वहाँ जो खोजते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं, और उनकी समस्या का कोशिश करते हैं अंत तक हल हो। तो निश्चित तौर पर बतौर एक कार्यकर्ता जो तमाम चीज़ें होती है लोगों को मदद करने के लिए, वो तैयारी करते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, और जितना सक्षम हो उतना मदद करते हैं। लक्ष्मण यादव को आप सुन रहे थे। दरभंगा से कैमरा पर्सन डब्लू के साथ आर्यन। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।